अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एफएससी न्यू कोर्स 2020 में आ चुका है, इसमें हमने लेक्चर सीरीज़ शुरू किया है और उम्मीद करता हूँ कि पहले 4 लेक्चर आप लोगों को पसंद आ चुके होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन 1.2 से पहले जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम कंप्लीट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं इसको एक एक को एक्सप्लेन करूँगा। पहला हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो ये है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब ये, अगर आप लोग Z1 के साथ Z2 को ऐड करना चाहते हैं और Z2 के साथ Z1 को ऐड करना चाहते हैं तो ये हमेशा इक्वल होगा और ये हमेशा हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सेटिस्फाइड होगा। ये हमेशा होल होगा, मतलब Z1 प्लस Z2 हमेशा इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के लिए, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव में आप लोगों के पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कम्यूटेटिव में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे और एसोसिएटिव लॉ में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। मतलब अगर आप Z2 के साथ पहले Z3 को ऐड करोगे, फिर उसके साथ Z1 को ऐड करोगे, यहाँ राइट साइड पे आप Z1 और Z2 को ऐड करोगे और फिर उसके साथ Z3 को ऐड करोगे, तो ये हमेशा इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाइड होगा फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा। अच्छा, ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप लोग डॉट लगा सकते हैं, इस डॉट का मतलब पॉइंट नहीं होगा, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, मतलब ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप लोग डॉट नहीं लगाना चाहते तो इसका मतलब भी ये होगा कि ये हमारे पास कौन सी लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले मैं Z2 और Z3 को मल्टीप्लाइड करना चाहता हूँ, फिर उसके साथ Z1 को, यहाँ मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाइड करना चाहता हूँ, फिर Z3 को। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस की, मतलब इस तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस की कि मतलब पहले आप Z2 Z3 को ऐड करोगे, Z2 और Z3 को ऐड करोगे, फिर उसके साथ Z1 को मल्टीप्लाइड करना है। तो यहाँ पे हम 2 लॉ एक साथ यूज़ कर रहे हैं, 2 ऑपरेशन एक साथ यूज़ कर रहे हैं। एक हम एडिशन का ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मतलब मैंने इसमें एडिशन भी किया है और मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन भी किया है। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब मैं 2 और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। एक हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी और एक हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। मतलब व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एंड व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? मतलब हमारे पास सपोज 3 है, तो इस 3 के साथ मैं क्या ऐड करूँ, इस 3 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि वापस 3 आ जाए। तो इस 3 के साथ अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वापस 3 आएगा। इसी तरह अगर -3 आ जाए तो इस -3 के साथ हम क्या ऐड करें कि वापस -3 आ जाए, तो वो भी हमारे पास है 0। तो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। एक 0 हम x के लिए यूज़ करते हैं और एक 0 हम y के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको कहते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा।
इसको आप लोग ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। और ये एडिटिव आइडेंटिटी है विद आप कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एडिटिव आइडेंटिटी है किस चीज़ का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आप इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करोगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब इस तरह आप लोग इसको ऐड करना चाहते हैं, इस तरह ऐड कर सकते हैं कि सपोज़ आप लोग लिख दोगे x प्लस वाई आयोटा, और आप लोग इसके साथ लिख दोगे 0 प्लस 0 आयोटा, तो इससे क्या जाएगा, वापस x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा, क्योंकि x के साथ आप लोग 0 को ऐड करोगे और y आयोटा के साथ आप 0 आयोटा ऐड करोगे तो वापस क्या जाएगा, x प्लस वाई आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज़ हमारे पास a एक नंबर है, तो इस a के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए, इस a के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए। तो इस a के साथ जब हम माइनस a को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। इस तरह हमारे पास +3 है, तो इस +3 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए, तो वो हमारे पास -3 है। और इस तरह -3 है, तो इस -3 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए, तो वो +3 है। तो इस 3 का एडिटिव इनवर्स -3 हुआ, और इस -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 3 हुआ। एडिटिव इनवर्स में आप टर्म्स को सेम लिखोगे, एलिमेंट्स को सेम लिखोगे, सिर्फ उसमें प्लस माइनस का फ़र्क होगा। मतलब अगर ये +3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा, अगर ये -3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +3 होगा। इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x प्लस वाई आयोटा। इस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x प्लस वाई आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स -z होगा, उसको मैं लिख दूंगा -x माइनस वाई आयोटा, उसको मैं लिख दूंगा -x माइनस वाई आयोटा। क्यों, क्योंकि z माइनस z से क्या आएगा, x प्लस वाई आयोटा, और x माइनस x माइनस वाई आयोटा, तो इससे आ जाएगा x माइनस x वाई आयोटा माइनस वाई आयोटा, तो इससे आ जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो z का इनवर्स क्या होगा, -x माइनस वाई आयोटा होगा। इसको कहा जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किस तरह, सपोज हमारे पास ये a नंबर है, तो इस a के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूँ कि वापस ये a आ जाए। ठीक है, तो इस a के साथ जब मैं 1 को मल्टीप्लाइड करूँगा तो फिर इससे आ जाएगा वापस a। तो इस 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सपोज़ आप लोगों के पास 3 है, तो 3 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि वापस 3 आ जाए। तो 3 के साथ जब हम 1 को ऐड करेंगे तो वापस 3 आएगा। इस तरह अगर हमारे पास मतलब 5 है, तो 5 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि मल्टीप्लाइड करूँ कि 5 आ जाए। तो 5 के साथ जब हम 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह अगर 1 और 10 हो, -1 और 10 हो, तो इस -1 और 10 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूँ कि -1 और 10 आ जाए। तो इसके साथ आप जब 1 को मल्टीप्लाइड करोगे तो -1 और 10 आएगा। तो इस 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही 1 ही होगा, यही 1 ही होगा, मतलब 1 रियल नंबर के लिए हुआ। और मैं लिख दूंगा 0 डॉट आयोटा, मतलब जो रियल नंबर में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे पास वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को क्लियर है कि एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर के साथ मैं 0 लगा दूंगा। बाकी जो रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की भी है, लेकिन इसको फिर मैं इस सूरत में, इस शक्ल में लिखता हूँ। ये हमारे पास है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रियल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? सपोज हमारे पास 3 है, हमारे पास a है, हमारे पास -10 है। इस 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूँ कि 1 आ जाए? इस a के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूँ कि 1 ही आ जाए, और इस 10 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूँ कि 1 आ जाए, ठीक है। तो इस 3 के साथ जब मैं 1 और 3 मल्टीप्लाइड करूँगा तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और 3 हुआ। इस a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और a होगा, और इस -10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 और 10 ही होगा। मतलब टर्म वही होगा लेकिन उसका रिसिप्रोकल लेना है। a का रिसिप्रोकल 1 और a है, 3 का रिसिप्रोकल 1 और 3 है, और -10 का रिसिप्रोकल 1 और 10 है। तो इस 1 और 3 को, इस 1 और a को, इस -1 और 10 को अगर इस तरह -1 और 10 हो तो इसके साथ मैं -10 को मल्टीप्लाइड करूँगा तो 1 ही आएगा। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह है कि z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इक्वल है a प्लस बी आयोटा। ये मल्टीप्लिकेटिव, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस z के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूँ कि 1 प्लस 0 आयोटा आ जाए, मतलब 1 ही आ जाए। तो इस z के साथ मैं मल्टीप्लाइड करूँगा 1 और z। इस z के साथ मैं क्या मल्टीप्लाइड करूँगा, 1 और z मल्टीप्लाइड करूँगा। z कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 0 डॉट आयोटा आ जाएगा। तो इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1 और z हुआ। इस z ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 और z है। तो आप लोगों को ये पता है कि z की वैल्यू क्या है। z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास z की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 और z, 1 डिवाइड बाय z। तो 1 डिवाइड बाय z की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1 डिवाइड बाय a प्लस बी आयोटा, वो होगी 1 डिवाइड बाय a प्लस बी आयोटा। तो आप लोगों को क्लियर है कि आयोटा को हम डिवीजन फॉर्म में नहीं लिखते। तो इसका फर्दर मैं इस तरह सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ कि ये z जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा z पावर -1, और जब z पावर -1 आएगा तो इसको कहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय a प्लस बी आयोटा। अब आयोटा डिवीजन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका कंजुगेट लूँगा, इसके साथ में a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाइड करूँगा, और a माइनस बी आयोटा डिवाइड b करूँगा। तो अपर टर्म के साथ अपर टर्म मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। मतलब ये हमने 1 के साथ मल्टीप्लाइड किया, a के साथ a मल्टीप्लाइड करो, a होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाइड करो, माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मतलब रियल नंबर है। तो इसको मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ यहाँ पे a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है z इनवर्स। और अगर इसको आप लोग ऑर्डर फेयर फॉर्म में लिखोगे तो z इनवर्स इस तरह आएगा a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये z इनवर्स का फार्मूला v हुआ।
ये हमारे पास जेड इनवर्स का आप लोग डायरेक्ट जेड इनवर्स यहाँ फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको ए और बी गिवन होगा, ए और बी की वैल्यूज गिवन होगी और आप लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर यहाँ माइनस आएगा और अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हुआ, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट फार्मूले की मदद से भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस की। तो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस असल में हमारे पास डिस्टेंस को शो करता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको शो करता है। अगर z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो z मॉडुलस का फार्मूला क्या है? z मॉडुलस का फार्मूला ये है अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। मतलब लेकिन यहाँ इसके साथ आयोटा नहीं लिखना पड़ेगा, आप लोग जस्ट ए और बी यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ बी आयोटा नहीं लिखना है, सिर्फ बी लिखना है। ये जेड मार्ट का फॉर्मूला है। जेड मार्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखा है माइनस जेड मार्ट, मतलब ये चारों इक्वल है। जेड मार्ट माइनस जेड मार्ट, जेड बार मार्ट और माइनस जेड जेड बार, इन सब का आंसर सेम आएगा। किस तरह? देखो, ये हमारे पास जेड है ए प्लस बी आयोटा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? माइनस जेड लिखा है। तो माइनस जेड के साथ क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा। तो माइनस जेड मॉड, इसका मॉड लो तो ये हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ए की जगह आप लोग माइनस ए लिखोगे और बी की जगह माइनस बी लिखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरा हुआ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? जेड बार मॉड। z क्या है? z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा। अगर इसका मैं बार लूँगा तो ये हो जाएगा z बार हो जाएगा a माइनस बी आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। अब इस z बार का मॉडुलस लो, तो मॉडुलस का फार्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप लोग लिखोगे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड नंबर हुआ, ये हमारे पास थर्ड नंबर हुआ। इस तरह अगर मैं माइनस जेड का बार लूँ, यहाँ पे देखो माइनस जेड क्या है? माइनस जेड हमारे पास है माइनस ए माइनस बी आयोटा। अगर इसका मैं बार लूँगा तो बार क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी आयोटा। तो माइनस ए प्लस बी आयोटा का अगर मैं मॉडुलस लूँगा तो ये हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ चुका है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ चुका है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ चुका है और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ चुका है। इन सब का आंसर सेम होगा, इन सब का आंसर हमारे पास क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप दो बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लोगे तो वो z की इक्वल होगा। ये z डॉट z बार अगर आप मल्टीप्लाइड करोगे तो ये z मॉडुलस होल स्क्वायर की इक्वल होगा। इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे फिर क्वेश्चंस में। z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। ये भी हमेशा सेटिस्फाइड होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये हमेशा होल्ड होगा और डिवीजन के लिए भी हमेशा होल्ड होगा। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ये मतलब एमसीक्यूज़ में, फिर एमसीक्यूज़ में भी आती है और ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज